हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल गुरु की पाठशाला। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जारी होगी। ये कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन है मेरा, देखिए ये पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, यदि दोनों संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। कह रहा है कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो लिख लीजिए जो दिया है बड़ी संख्या का 40%, तो बड़ी संख्या मान लीजिए ऐसे लिख लीजिए, बड़ी संख्या का 40%, बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो बराबर है छोटी संख्या के कितना परसेंट के का 60% के बराबर है। यही कह रहा है कि बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 40% के बराबर है। तो पक्षांतर कर दीजिए तो हो गया बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या बराबर क्या होगा, हो जाएगा 60/40। प्रतिशत, ये प्रतिशत रहेगा, यहाँ भी परसेंट, ये भी परसेंट से समाप्त हो जाएगा। 60/40 काट दीजिए, 20 3 60, 20 दूनी 40। बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात कितना हो गया, 3:2। 3/2 का मतलब हुआ कि बड़ी संख्या 3 होगी तो छोटी संख्या 2 होगी। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3:2। अब देखिए इसमें हम अनुपात प्राप्त कर लीजिए कि दोनों संख्याओं में बड़ी और छोटी संख्या में क्या अनुपात है। तो बड़ी संख्या यदि 3 होगी तो छोटी संख्या 2 होगी। तो इन दोनों का योग कितना होगा, देखिए दोनों का योग कितना होगा, 5। तो यदि दोनों संख्याओं का योग 150 है, दोनों संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या है, तो अनुपात, ये अनुपात हो गया, तो दोनों का ये योग हो गया अनुपाती योग। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुल योग का 3/5 करते हैं। छोटी संख्या ज्ञात करना होगा तो संख्या 150 का क्या करेंगे, हमको बड़ी संख्या ज्ञात करना, तो करेंगे 3/5। हल कर दीजिए, 5 30 30 3 90, ये हो गया मेरा आंसर 90। यदि हमको इसमें से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कह दे तो क्या करेंगे, 150 का 2/5। तो जब हम अनुपाती योग ज्ञात कर लेते हैं या अनुपात ज्ञात कर लेते हैं तो अनुपात से अनुपाती योग ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद जो संख्या दिया होता है उस संख्या का, यदि छोटी संख्या दिया होगा तो छोटी संख्या इसमें 2 है, बड़ी संख्या 3 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करना होगा तो 150 का 2/5 कर लेंगे। इस क्वेश्चन में हमको बड़ी संख्या पूछा है तो इसलिए कर देंगे 150 का 3/5। हमारा उत्तर आ गया 90। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकदम आसान है। रेलवे में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर रेलवे या बैंक की दोनों में एक प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ उसमें नहीं है, बस समझना है। देखिए क्या है, किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है। कोई ड्रम है, उसमें 250 लीटर मिट्टी का तेल है। ड्रम से 5% तेल टपक कर गिर गया। बताइए ड्रम में कितने प्रतिशत तेल शेष है। तो 250 लीटर तेल है, लेकिन हुआ क्या है कि ड्रम से 5% तेल टपक गया। 5% टपकने का मतलब ये हो गया कि टोटल हम लोग मानते हैं कि 100% तेल रहा होगा। तो इसमें से 5% तेल टपक कर गिर गया, कितना बचा, 95% तेल बचा। यही तो आंसर हुआ। इसमें क्या कर रहा है कि 250 लीटर, उसमें कितना तेल था कितना नहीं था, इससे क्या मतलब है। सीधे सीधे हम लोग मानते हैं प्रतिशत में 100% को मानते हैं। तो 100% तेल होता है, 5% गिर गया, प्रतिशत में ही पूछ रहा है कितने परसेंट बचेगा तेल। तो 100% में से 5% निकाल देंगे, 95%। एकदम कुछ भी नहीं करना है, एकदम सीधे सीधे आप सवाल को बारीकी से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप सीधे आप सवाल को लगा देंगे। 250 लीटर तेल है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें आपको परसेंट में ही पूछा है कि, तो प्रतिशत में हम लोग 100% मानते हैं। तो 100% में से यदि 5% गिर गया तो 95% बचा। तो इसका उत्तर क्या हो गया,
95%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि संख्या x अन्य संख्या y से 25% कम है। एक संख्या है x जो किसी अन्य संख्या y से 25% कम है तो तथा y संख्या 200 से 10% अधिक है तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए x का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y ज्ञात करना पड़ेगा, y से 25% कम करना पड़ेगा। सवाल जो कह रहा है तो पहले सबसे पहले y को ज्ञात करिए। तो y को ज्ञात करेंगे, y कैसे ज्ञात होगा, देखिए तो y संख्या 200 से 10 अधिक है ना। तो y को निकालिए, y क्या कर रहा है, y कितना है 200 से 10% अधिक, 200 से 10% अधिक कर दीजिए 110/100, ये हो गया। कह रहा है y संख्या 200 से 10% अधिक है तो 200 से 10% अधिक कर दीजिए। अब देखिए कितना आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और गुणा कर दीजिए, 11 दूनी 22, 220। y का मान कितना हो गया 220। लेकिन x क्या कह रहा है, y से 25% कम है तो y से 25% कम कर दीजिए। x क्या है, y से y कितना है 220, इससे 25% कम करिए, 25% कम का मतलब 75/100, काट दीजिए, 25 3 75, 25 चौका 100। अब देखिए क्या करेंगे, 4 का भाग दीजिए, 4 5 6 20, 4 5 20, गुणा कर दीजिए, 5 5 25, 3 5 15, 3 5 15 1 16, कितना हो जाएगा 165। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें सीधी सीधी जो कह रहा है कि पहले संख्या x अन्य संख्या y से 25% कम है तो संख्या x कैसे ज्ञात करेंगे, पहले जब तक हमको y नहीं ज्ञात होगा संख्या x नहीं ज्ञात हो पाएगा तो y ज्ञात करेंगे। y क्या कह रहा है, y 200 से 10% अधिक है तो 200 से 10% अधिक कर देंगे। तो 10% अधिक करने का मतलब 110/100, यहाँ से आ गया 220, फिर 220 का 25% कम कर दीजिए 75/100, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 हो गया, 4 से इसको काट दीजिए, 55 बार में कट जाएगा, 55 का 3 में गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 165। अगला क्वेश्चन देखिए, x y का 80% हो तो x का कितने परसेंट y होगा। कह रहा है कि x y का 80% है, इसका मतलब क्या हुआ, x y के सापेक्ष 80% पर है। x क्या कह रहा है, x y के सापेक्ष 80% 80% पर है तो इसका मतलब क्या हुआ, x बटे y बराबर 80/100। इसका मतलब हो गया कि यदि y 100 है तो x क्या है 80, ये तो सवाल कह रहा है। x y का 80% है तो y यदि 100 है तो x कितना होगा 80 होगा। तो कह रहा है x का कितने परसेंट y होगा, तो हमको y को निकालना है x के सापेक्ष, उलट दीजिए या पहले इसको काट लीजिए, 20 चौका 80, 20 5 100, 4/5। इसका उल्टा करिए, y बटे x बराबर 5/4 हो गया। अब देखिए हमको y को निकालना है, x का कितने परसेंट y होगा, y परसेंट है x के सापेक्ष तो नीचे को हमको 100 करना पड़ेगा। 100 करने के लिए क्या करेंगे, 25 का ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे भी कर देंगे, दोनों में ऊपर नीचे कर देंगे गुणा, तो कितना हो गया 25 पास 125, नीचे हो गया 100। तो y x के सापेक्ष कितने परसेंट में है 125/100। इसका मतलब क्या हुआ, y बटे x बराबर 125% हो गया। यही तो उत्तर हो गया, y x के सापेक्ष कितने परसेंट पे हो गया 125%। शिवम अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर 2/3 भाग घर के किराए पर खर्च करता है। शेष जो कि 630 रुपया दूसरे वस्तुओं पर खर्च करता है उसके घर का किराया क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि शिवम अपनी आय का 1/4%
खाने पे कितना कर रहा है, 1/4% भोजन पर और 2/3 भाग घर के किराए पर खर्च करता है। तो देखिए कितना खर्च करता है। तो लघुत्तम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर के जोड़ दीजिए। 4 3 12 3 प्लस 3 चौके 12 4 दूनी 8 हो गया 11/12 भाग वो खर्च करता है। तो 11/12 भाग वो खर्च करता है। तो परसेंटेज में हम लोग 100 मानते हैं और भाग जो 1/2 भाग 2/3 भाग 4/5 भाग होता है, इसमें 1% को ही 100% को ही 1 मान कहते हैं। 1 यदि भाग में माना जाए, हिस्सेदारी में माना जाए तो एक हिस्सा कहिए या 100% कहिए, दोनों बराबर होता है। तो मान लीजिए उसके पास 1 रुपये था, तो 1 रुपये था या एक हिस्सा था, एक हिस्से से 11/12 भाग वो खर्च कर दिया। तो एक हिस्से से 11/12 भाग खर्च कर दीजिए, कितना बचा 12 के 12, 12 में से 11 निकालेंगे, 1/12 भाग उसके पास बचा। तो कह रहा है कि 1/12 भाग जो बचा वही तो 630 रुपये के बराबर है। पहले क्या है देखिए, 2/3 भाग वो घर के किराया दे दिया, 1/4 भाग खाने पर खर्चा कर दिया, 2/3 भाग किराए पर दे दिया। उसके बाद कितना बचा 630 रुपया। यहाँ देखिए 1/4 भाग दे दिया, 2/3 भाग खर्च कर दिया, दोनों जोड़ने पे 11/12 भाग आया। तो कितना बचा 1 माइनस 11/12, 1/12 भाग उसके पास बचा। तो ये जो 1/12 भाग है वही 630 रुपये के बराबर है। तो चूँकि 1/12 भाग बराबर है 630 के, इसलिए एक भाग उसके पास कुल धन था, तो गुणा हो जाएगा 630 गुणे 12। तो 630 गुणे 12 कर दीजिए, ये हो गया। इसके पास ये पूरा रुपया उसके पास ये था, गुणा कर दीजिए। 0 12 3 36 3 12 72 72 3 75। उसकी कुल आमदनी कितना था 7560 रुपये। तो पूछ रहा है उसके घर का किराया कितना था। तो वो क्या किया है 2/3 भाग किराए पर खर्च किया है। तो इसी का 2/3 भाग निकाल दीजिए। 7560 का 2/3 भाग का माने गुणा, तो काट दीजिए। 3 के 3 3 25 भाग देने पे इतना आएगा, 2 का गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 50 40। यही रुपया वो किराया देता है। आंसर आपका हो गया 5040 रुपया वह किराया देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि किसी कंपनी में, अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, यदि किसी कंपनी में ABC कर्मचारियों की संख्या में 3:2 4 का अनुपात है, यदि कर्मचारियों की संख्या में क्रमशः 20%, 30%, 50% बढ़ा दिया जाए तो कर्मचारियों का नया अनुपात क्या होगा। तो क्या कर रहा है, पहले क्या है देखिए, ये 3:2:4 में कर्मचारी थे, तो इसको ए को 20%, बी को 30%, ए को कितना है 20% बढ़ाना है, बी को 30% और सी को 50%। तो बढ़ाइए, तो बढ़ाएंगे तो ये हो गया 120/100। पहले को 20% बढ़ाना है, दूसरे को 30%, तो 130/100। तीसरे को 50% बढ़ाना है, 150/100। तो देखिए कुल हिस्सेदारी कितना हो गई, नए कर्मचारियों का अनुपात कितना होगा। ये दोनों इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा और इसका इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, गुणा कर दीजिए। तो क्या हो गया 3 × 120/100 अनुपाते 2 × 130/100 अनुपाते 4 × 150/100। अनुपात में क्या होता है कि यदि तीनों में किसी संख्या से यदि डिवाइड हो रहा है तो उसको काट देते हैं। तो देखिए 100 इसमें भी है कट जाएगा, इसमें भी है कट जाएगा, इसमें भी है कट जाएगा। देखिए 10 इसमें है कट जाएगा, 10 ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, और देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है,
इसको भी निकाल दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 6, ये 2 खत्म हो गया, ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, तो 3 छक 18 अनुपाते इधर कितना हो गया 13 बचा, इधर 15 दूनी के 30, तो नया अनुपात कितना हुआ 18 संबंधी 13 संबंधी 30। यही हो गया हमारा उत्तर है। क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, शंकर अपनी आय का 30% भोजन पर, 40% परिवहन पर तथा 10% शिक्षा पर खर्च करने के बाद भी उसके पास 2000 रुपये शेष बचता है, तो शंकर की कुल आय क्या थी। देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन पहले इसी को देखते हैं। कह रहा है कि शंकर अपनी आय का 30% भोजन पर और 40% परिवहन पर, 10% शिक्षा पर खर्च करने के बाद भी उसके पास 2000 रुपये शेष बचता है। तो कितना खर्च किया देखिए, 30% खर्च किया प्लस 40% खर्च किया प्लस 10% खर्च किया, कितना खर्च किया 80% खर्च कर दिया। उसके पास कितना बचा, तो उसके पास बचा 100% होता है, 80% खर्च कर दिया तो 20% बचा। तो ये जो 20% बचा, प्रतिशत में 20% बचा, लेकिन उसके पास वास्तव में 2000 रुपये बचा। तो इसका मतलब जो 20% बचा ये बराबर है 2000 रुपये के। तो शंकर की कुल आय कितना हुआ, तो कर लीजिए, चूँकि 20% बराबर है 2000 के, इसलिए कुल आय कितना माना जाता है 100%। तो 100% किसके बराबर होगा 2000, ये वाला नीचे हो जाता है 20% गुणे 100, तो काट दीजिए कितना आएगा 100 गुणे 100, 10,000 रुपये उसकी कुल आय थी। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को जब एक दिया रहे कि उसकी आय का 30% भोजन पर, 40% परिवहन पर, 10% किसी अन्य मद पे खर्च है, तो सबसे पहले आप उसका खर्च निकाल लीजिए कि वह कितने परसेंट खर्च करता है। जितने परसेंट खर्च करता है उसको टोटल 100% आय मानी जाती है। तो 100% में से उसको माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। तो 100% घटा देने के बाद जो बचेगा वहीं उसका शेष बचेगा। तो 100% के घटाने का 20% आया, तो यही 20% उसको 200 रुपये के बराबर है, इसलिए टोटल 100% आमदनी मानी जाती है। तो 100% बराबर 2000, ये इसके नीचे हो जाता है, बटा हो जाता है, और 100 मल्टीपल हो जाता है, गुना करने के बाद 10,000 रुपये आएगा। देखिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, उसमें ठीक इससे अलग है, रहेगा सेम क्वेश्चन, दोनों में आपको अंतर जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अक्सर ये दोनों को एक ही प्रकार के क्वेश्चन समझ करके गलती कर बैठते हैं। देखिए अंकुर अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष, देखिए इसमें शेष, पहले वाले में शेष शब्द नहीं है, 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। उसके बाद फिर कह रहा है तथा शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है, फिर भी उसके पास 378 रुपये शेष बचता है। तो अंकुर की कुल आय ज्ञात करिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को का एक ट्रिक है, देखिए इसमें इसको ऐसे हम लोग लगाएंगे, कुल आय गुणे 1 माइनस जो पहला वाला खर्च किया है x1%, दूसरा वाला जो खर्च किया है 1 माइनस x2%, यदि फिर खर्च किया है तो 1 माइनस x3% बराबर शेष। हम लोग इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे कि यदि जब शेष से दे दे कि पहली बार 30% खर्च किया, उसके बाद शेष का 40% खर्च किया, फिर शेष का 10% खर्च किया, तो उसके पास क्या बचा, इस प्रकार क्वेश्चन दे दे, तो कुल आय बराबर गुणे 1 माइनस पहला वाला जो खर्च किया, तो कुल आय कितना हो गया, कुल आय गुणे क्या होगा, अब देखिए 1 माइनस 30% करेंगे, 1 माइनस 30% कितना आएगा, तो आगे जाएगा
70/100, 30% खर्च कर दिया, 70/100। फिर शेष का 40% खर्च कर दिया, कितना बचा, 60/100। फिर क्या कर रहा है, 10% खर्च कर दिया तो कितना बचा, 90/100। उसके बाद शेष कितना बचा, अंत में कितना बचा, 378। कुल आय ज्ञात करने के लिए इसको ट्रांसफर कर दीजिए। तो काट दीजिए पहले 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। देखिए 10, 10, 10, 10 में 100 गुणे 1000, उधर जाएगा 1000 हो जाएगा। तो 378 गुणे 1000 बटे ये हो जाएगा इसके नीचे 7 गुणे 6 गुणे 9 बराबर कुल आय। तो इसको भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद जो आएगा वही आपका उत्तर आएगा। तो भाग देने पे इसको एक बहुत आसान चीज़ है, 6 से काट दीजिए, 7 से काट दीजिए, 9 से काट दीजिए। तो वो ये 6 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 9 बराबर तीनों गुणा करने पर 378 आएगा। तो बच जाएगा 1000 रुपये। यही उसकी कुल आमदनी है। यदि जो अलग अलग दिया है कि 30% भोजन पर, 40% परिवहन पर, 10% शिक्षा पर, तो उसको हम लोग सीधे सीधे जोड़ के माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे। और यदि शेष का कर दे तो इसको हम लोग निकालेंगे कुल आय गुणे 1 - x1, पहला वाला परसेंट, दूसरा वाला परसेंट, फिर तीसरा वाला परसेंट, और इक्वल टू कर लेंगे शेष जो उसके पास बचा है, और एक इक्वेशन बन जाएगा, ट्रांसफर करके हल कर लेंगे उसको, वही हमारा उत्तर आ गया। तो आज की वीडियो में